हेलो, कैसे हो भी सारे। हमारा आज का टॉपिक है सेक्शन 85 एंड सेक्शन 86 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। आपको मैंने होमवर्क दिया था कि आपने डिफरेंस करके आना है कि सेक्शन 85 और सेक्शन 86 में डिफरेंस क्या है। वो आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं भी समझा देता हूँ। सेक्शन 85 जो है वो बात कर रहा है एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। तो मतलब यहाँ पे इंग्रेडिएंट आ रही है एक्ट ऑफ ए पर्सन incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will। मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पे है किसी पर्सन का एक्ट है जो कि इनकेपेबल है ऑफ जजमेंट। इनकेपेबल क्यों है? रीज़न ऑफ इंटॉक्सिकेशन, और वो जो इंटॉक्सिकेशन है कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे पहला तो है कि किसी पर्सन का जो एक्ट है उस पर्सन का जो इनकेपेबल है जजमेंट के लिए, कि जो वो चीज़ कर रहा है, जो वो काम कर रहा है उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या काम कर रहा है। क्यों नहीं समझ आ रही? क्योंकि ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेटेड है। और वो जो इंटॉक्सिकेशन है कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल है। वो इंटॉक्सिकेशन उसकी विल के अगेंस्ट उसको दी गई है। नथिंग से स्टार्ट हो रहा है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, ठीक है, जब वो काम कर रहा है, इज़ बाय रीज़न ऑफ इंटॉक्सिकेशन। क्यों? क्योंकि इंटॉक्सिकेशन की वजह से इनकेपेबल है ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट दैट ही इज़ डूइंग वट इज़ ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ। ठीक है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो यहाँ पे जो और दिया हुआ है इस और को हम एंड की सेंस में समझेंगे। ठीक है। इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि अगर कोई भी सेंटेंस अगर नेगेटिव में शुरू होगा, ठीक है, नथिंग नेगेटिव से शुरू हो रहा है और उसमें ईदर के बाद अगर और आएगा तो वो और की सेंस नहीं देगा, एंड की सेंस देगा। ठीक है। तो मतलब कि जो ये और है ना, इसको हमने एंड पढ़ना है। वट इज ईदर रॉन्ग एंड कॉन्ट्रेरी टू लॉ प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम was administered to him without his knowledge और अगेंस्ट हिज विल। मतलब जो उसको शराब दी गई है वो उसकी नॉलेज के बिना दी गई है या उसकी विल के अगेंस्ट दी गई है। ठीक है। या तो उसे पता ही नहीं है, कोल्ड ड्रिंक में डाल के उसको शराब दे दी है, या कुछ भी इंटॉक्सिकेंट चीज़ उसको दे दी है उसकी कोल्ड ड्रिंक में या किसी खाने में मिला के दे दी जिससे उसको उसको नॉलेज नहीं है, या फिर अगेंस्ट हिज विल उसको ज़बरदस्ती दे दी गई है। ठीक है। अब इस ज़बरदस्ती का मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी में जाते हो और उसको आपको एक दो बार कहते हैं कि शराब पी लो और आप पहले एक दो बार हंस के कहते हैं नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता, उसके बाद आप उठा के ले लेते हो। तो वो ये नहीं है कि अगेंस्ट आपकी विल के अगेंस्ट नहीं है, ख्याल रखना। ठीक है। आप कल को कोई ऑफेंस कर लो और उसमें कहो कि वो तो मुझे अगेंस्ट मेरी विल दी थी, उसने दो तीन बार मुझे पूछा था, मैंने दो तीन बार उसको मना भी किया था, बेशक हंस के मना किया था पर मना किया था मैंने दो तीन बार। वो मना मना नहीं होता, अगेंस्ट हिज विल है, उसको ज़बरदस्ती उसको पिलाया गया है। और अगर हम लॉ की बात करें इसमें तो जो वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन जो होती है इज नो डिफेंस इन द आईपीसी। वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन कोई डिफेंस नहीं है आईपीसी में। मतलब सिंपल सा है, सेक्शन 85 बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा है कि वो कोई ऑफेंस नहीं है जो एक व्यक्ति द्वारा किया गया है जो उस एक्ट को करते हुए रीज़न ऑफ इंटॉक्सिकेशन नशे की वजह से इनकेपेबल हो चुका है नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, कि जो वो कर रहा है उसको पता नहीं लग रहा वो क्या कर रहा है, और दैट ही इज़ डूइंग वट इज़ ईदर रॉन्ग, और जो वो कर रहा है वो रॉन्ग है एंड कॉन्ट्रेरी टू लॉ, लॉ के अगेंस्ट भी है। प्रोवाइडेड दैट, हालांकि वो जो चीज़ थी इंटॉक्सिकेटेड जो चीज़ थी वो उसको दी गई थी या तो उसकी नॉलेज के बिना
या फिर उसकी विल के अगेंस्ट, ठीक है, ज़बरदस्ती उसको दी गई थी, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। वहाँ पर अगर वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन है तो वो कोई डिफेंस ही नहीं है आईपीसी में। अब 86 में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो ये समझो कि ये नथिंग से नहीं शुरू हो रहा है। जब मैंने आपको शुरू करवाया था, चैप्टर शुरू करवाया था जनरल एक्सेप्शंस का, तब मैंने आपको कहा था कि एक्सेप्शन का लिटरल मीनिंग आपने लेना है, और एक्सेप्शन का लिटरल मीनिंग होता है जो हटके है चीज़, जो बाकियों से अलग है, जो नॉर्मल वे टू डिफरेंट वे है, जो नॉर्मल नहीं है, जो डिफरेंट है, जो हटके है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि जो चैप्टर 4 है सेक्शन 76 से लेके जो आगे सेक्शन दिए हुए हैं 106 तक, वो आपको छूट दे रहे हैं ऑफेंसेस से। जरूरी नहीं है कि वो छूट दे रहे हो सकता है वो आपकी लाइबिलिटी भी क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो 86 जो है, अब ये नथिंग से नहीं शुरू हो रहा है। ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड in cases where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had it if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। तो 86 जो है ना, अब ये लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। जब तक हम ये पढ़ के सोच के पढ़ते रहेंगे कि सारे सेक्शन जो हैं वो तो हमें छूट देंगे, हमें ऑफेंस से बचाएंगे, तब तक ये हमें सेक्शन समझ नहीं आएगा, 86 नहीं समझ आएगा। ठीक है, मैं भी जब स्टार्ट में था तो मैं भी ये गलती कर करके पढ़ता था 86 को। कई बार पढ़ने के बाद मुझे समझ आया था कि ये जो है ये आपको छूट नहीं दे रहा है, ये आपकी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। अब 85 और 86 में डिफरेंस ही हमें क्लियर नहीं होता, क्योंकि हम दोनों जगह ही ढूंढते रहते हैं कि यहाँ पे भी वो कुछ बचाव कर रहा है और 86 भी बचाव कर रहा है। जो 85 है वो नथिंग से स्टार्ट हो रहा है, वो आपको ऑफेंस से आपको बचाव कर रहा है, पर 86 नहीं कर रहा है, ये तो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि सपोज मैंने कोई शराब खुद पी ली, बहुत ज़्यादा शराब पी, इतनी ज़्यादा शराब पी ली, अब मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि मैं इंसान हूँ या भगवान हूँ। मुझे खुद लग रहा है कि मैं भगवान ही बन गया हूँ। मुझे कुछ नहीं, या भगवान बन गया हूँ या शैतान बन गया हूँ, क्या मुझे कुछ नहीं पता, मैं इंसान भी हूँ भी या नहीं है। इतनी शराब पी ली मैंने, और उसके बाद मैं निकला और मैंने निकल के अपनी गाड़ी से 2-4 बंदों को नीचे दे दिया। ठीक है, गाड़ी चलाई और गाड़ी से 2-4 बंदों को नीचे ज़मीन में कर दिया। या फिर मेरे पास पिस्टल थी और उस पिस्टल से मैंने शूट करके 2-3 बंदों को गोली मार दी। मेरे पे केस चल पड़ा सेक्शन 302 में कि मैंने उनको, इन बंदों को मैंने गोली मार के मार दिया। ठीक है, अब सपोज़ जब वो 302 का चार्ज लगाएंगे तो सबसे पहले उनको मेरे पे प्रूव करना पड़ेगा, या तो मेरी इंटेंशन प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, सेक्शन 299 एंड 300 को जब कंबाइंडली पढ़ते हैं मर्डर समझने के लिए, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले क्या आती है, या तो इंटेंशन होनी चाहिए या नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मेरी लाइबिलिटी कैसे क्रिएट करेंगे? मैं कहूँगा मेरी तो इंटेंशन थी ना उनको मारने की, वो तो बंदे तो मैं उनको जानता भी नहीं था, मैं क्यों मारूंगा? जिनको मैंने मारा है, जो इंसान जो मैंने मार दिया उनको तो मैं जानता भी नहीं था, या हो सकता है वो मेरे फ्रेंड थे और शराब के नशे में मैंने उनको मार दिया, तो मेरी तो इंटेंशन थी नहीं उनको मारने की। मैं तो उनको मारना नहीं चाहता था, मैं तो उनको बहुत रिस्पेक्ट करता था, मैं तो चाहता नहीं था उनको मारना। तो आप कैसे कह सकते हो कि मेरी इंटेंशन थी? या मुझे तो पता ही नहीं था उस वक्त, मेरी तो नॉलेज भी नहीं थी। ठीक है, नॉलेज कैसे? मैं तो सोचा था मैं भगवान बन गया हूँ। ठीक है, मैं, मेरे को तो पता ही नहीं है मैं इंसान भी हूँ या नहीं हूँ। मैं तो अपने आप को भगवान समझ के उस वक्त जो भी एक्ट कर रहा हूँ तो मैं सोच के कर रहा हूँ कि भगवान हूँ और मैं जस्टिफाइड हूँ कुछ भी करने के लिए। ठीक है, या फिर मैं कुछ और बन गया हूँ लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, इंसाफ का मसीहा बन गया, और मैं लोगों को, इनको जो मार रहा हूँ, ये जो बंदे हैं इनको मार मार के मैं लोगों को इंसाफ दिला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी चल रहा है, पर ना तो मेरी इंटेंशन है और ना ही मेरी नॉलेज है। तो अब आप जितना मर्जी जोर लगा लो इंटेंशन नॉलेज के बिना मेरे पे, आप मर्डर का कैसे चार्ज लगा लोगे? मर्डर के लिए मुझे कैसे लेबल कर लोगे? क्योंकि बिना इंटेंशन हमने मर्डर हम कर चुके हैं। अगर नहीं क्लियर तो दोबारा वो वीडियो देख लेना। कि मर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज़ यही है ना कि मुझे इंटेंशन, आपको या तो इंटेंशन प्रूव करनी पड़ेगी मेरे को लेबल करने के लिए, कल्पेबल होमिसाइड के लिए, या फिर नॉलेज। अब मैं तो उस वक्त शराब के नशे में, बेशक मैंने शराब खुद पी थी, पर मैं तो उस वक्त अपने आप को भगवान समझ रहा था या शैतान समझ रहा था। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं इंसान हूँ, और मैं तब लोगों को मार रहा था। तो आप मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं मेरी इंटेंशन थी या नॉलेज थी?
तो उसके लिए सेक्शन 86, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। ठीक है, तो अब ये लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। जो सेक्शन 86 है, ये है सेक्शन 86 इज रूल ऑफ एविडेंस एंड इट इज रूल ऑफ प्रिजम्पशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस कहती है, जो बेसिक लॉ जो है वो कह रहा है कि फॉर ऑफेंस देयर मस्ट बी इंटेंशन और नॉलेज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। कि अगर आपने ऑफेंस के लिए आपको अगर लेबल करना है तो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए या नॉलेज होनी चाहिए उसके कॉन्सिक्वेंस की। कि जब आप गोलियां चला रहे हो तो वो बंदे मर रहेंगे, तो उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं गोली चलाऊंगा तो बंदे मरेंगे, या मुझे नॉलेज होनी चाहिए कि मैं जब गोली चलाऊंगा तो बंदे मरेंगे। पर मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो ये लग रहा है कि होली मना रहा हूँ मैं, पानी वाली पिचकारी तो चला रहा हूँ। क्योंकि इतनी शराब पी चुका हूँ मैं, इतनी शराब की बोतल पी चुका हूँ कि अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैंने ऑफेंस कर दिया? क्योंकि ऑफेंस के लिए तो इंटेंशन नॉलेज चाहिए, और मैं तो शराब बेशक मैंने खुद पी है पर मैं इतने नशे में आ चुका हूँ कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरी क्या मैं इंटेंशन है, क्या नॉलेज है, मैं इंसान हूँ, भगवान हूँ, शैतान हूँ, क्या मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैंने मेरी इंटेंशन के साथ मैंने बंदों को मारा या नॉलेज के साथ मारा है? तो उसके लिए सेक्शन 86 कह रहा है, इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज़ नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, उन केसेस में जहाँ पे कोई एक्ट डन किया हो और वो ऑफेंस तब तक नहीं बनेगा, इज नॉट एन ऑफेंस, तब तक ऑफेंस नहीं बनेगा अनलेस, जब तक डन विद ए पर्टिकुलर नॉलेज, उसको करने के लिए एक नॉलेज चाहिए या इंटेंशन चाहिए। ठीक है, या तो नॉलेज चाहिए, इंटेंशन चाहिए। अ पर्सन हु डज द एक्ट। ठीक है, अब अगर कोई पर्सन हु डज द एक्ट, कोई एक्ट करेगा इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, अगर वो शराब के नशे में होगा, शैल बी लाइबल टू बी डेल्ट, वो लाइबल किया जाएगा टू बी डेल्ट विद एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज, जैसे कि उसको सेम नॉलेज थी, एज ही वुड हैव हैड। ठीक है, एज इफ ही वुड हैव हैड, जैसे उसमें होती, इफ़ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड, अगर वो इंटॉक्सिकेट नहीं होता। ठीक है, तो वो मतलब उसको बैक वहाँ से ले जाया जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया, अ पर्सन हु voluntarily gets intoxicated will be deemed to have had the knowledge of evil consequences और हम ये भी कह सकते हैं, such knowledge can be related back to the point of time when the accused may have started the intoxication। तो ये माना जाएगा कि जो इंसान शराब के नशे में जो चीज़ भी कर रहा है, तो जो भी एक्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये माना जाएगा कि वो उसकी जो इंटेंशन थी या नॉलेज थी वो उसकी थी, वो उस एक्ट को करने की थी। बेशक वो अगर शराब उसने पी है, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा, तब भी ये माना जाएगा कि ये इसने जो भी एक्ट किया है वो उसकी नॉलेज में था, उसको पता था कि जो भी वो कर रहा है उसको अपने कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में पता था, जो भी शराब पी के जो चीज़ भी कर रहा है। ठीक है, इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज़ नॉट एन ऑफेंस,
उन केसेस में जब जिन केसेस में एक ऑफेंस नहीं बनेगा, एक एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर उसको करने के लिए नॉलेज या इंटेंशन नहीं है तो। ठीक है, जिस केसेस में भी जहाँ पे एक एक्ट तब तक ऑफेंस नहीं बनता जब तक उसके लिए नॉलेज या इंटेंशन होनी जरूरी है। और अ पर्सन हु डज द एक्ट, और अगर कोई पर्सन करता है डज द एक्ट इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशे में, स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में करता है, शैल बी लायबल टू बी डेल्ट विद, उसको ऐसे माना जाएगा एज इफ़ ही हैड द सेम नॉलेज, जैसे उसमें वो नॉलेज थी, एज ही वुड हैव हैड, अगर उसमें होती, इफ़ ही हैड नॉट बी इंटॉक्सिकेटेड, अगर वो शराब के नशे में ना होता। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है अनलेस के बाद जो आ रहा है, अनलेस द थिंग विच इंटॉक्सिकेट हिम वाज एडमिनिस्ट्रेटेड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल, अगर वो जो इंटॉक्सिकेशन थी वो अगर उसको उसकी नॉलेज के बिना या विल के अगेंस्ट दी गई है तब वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो सेम चीज़ है, जो 85 की जो सेम चीज़ है उसको ये यहाँ पे फिर रिपीट कर रहे हैं। जो 85 में जो चीज़ दी हुई है उसको फिर यहाँ पे इसमें रिपीट किया जा रहा है। अनलेस द थिंग विच इंटॉक्सिकेट हिम एज एडमिनिस्ट्रेड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल, मतलब जो 85 में जो दिया वो सेम उसको आगे रिपीट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। 85 जो है, 85 में उसको पर्सन को छोड़ा जा रहा है कि जो चीज़ अगर वो पर्सन इनकेपेबल है उस एक्ट को समझने के लिए, क्यों, क्योंकि वो इंटॉक्सिकेंट है, और इंटॉक्सिकेंटेड थी वो उसकी विल के अगेंस्ट थी, उसके नॉलेज या उसकी विल के अगेंस्ट थी, इसलिए उसको कोई ऑफेंस के लिए नहीं लेबल किया जाएगा। करना भी क्यों, अगर किसी पर्सन को नशा दे दिया है, किसी के खाने में कुछ मिला दिया, उसके कोल्ड ड्रिंक में देकर उसको शराब दे दी, उसको नहीं पता, और वो शराब के नशे में कोई चीज़ कर रहा था, उसको तो पता ही नहीं कुछ भी, उसको क्यों लेबल करना। ठीक है, किसी को भी XYZ को किसी ने भी कुछ चीज़ दे दी है और उस नशे में वो जो भी चीज़ कर रहा है, चाहे 100 बंदों को मार दे, 1000 बंदों को मार दे, तो उससे उसको तो पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं, उसको किस चीज़ के लेबल करना। ठीक है, उसका तो मेंसरिया ही नहीं है, देखा जाए तो उसका मेंसरिया है ही नहीं, मेंसरिया लैक कर गया, तो विदाउट मेंसरिया तो वो ऑफेंस ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। पर अगर वो इंटॉक्सिकेशन उसने खुद की है, वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन है, तो फिर वो कह रहे हैं कि फिर माना जाएगा कि जो भी उस ऑफेंस को करने के लिए जो नॉलेज या इंटेंशन रिक्वायर्ड थी वो आप में थी। बेशक आप में इंटॉक्सिकेशन की वजह से आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा, वो हमारा काम नहीं है, आपको हम लेबल करेंगे करेंगे। पर फिर वो चीज़ रिपीट हो रही है सेक्शन 85 वाले की, अगर वो चीज़ इंटॉक्सिकेंट आपके नॉलेज के अगेंस्ट विल थी तो लेबल नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर उसको उसके लिए आपको लेबल नहीं किया जाएगा। मतलब बेसिक रूल है, अ मैन इज presumed to intend the natural consequences of his act or acts। ठीक है, ये जो लाइन थी ये एक फेमस केस है, याद कर लेना, बहुत फेमस है, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। ठीक है, पेप्सू जो पंजाब में पहले पेप्सू स्टेट होती थी, 1956 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें एक आर्मी का रिटायर्ड जमादार था, वो कहीं मैरिज पार्टी वगैरह में कहीं गए घूमने फिरने, मैरिज में गए, तो वहाँ पे जाके यहाँ से उन्होंने अपनी खाना लिया, जो ये वासुदेव जो आर्मी के रिटायर्ड जमादार थे उन्होंने अपना खाना वगैरह लिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ लगी थी, यहाँ पे जहाँ पे भी लगी थी, तो वहाँ पे वो सब ऑक्यूपाइड थी। तो एक कुर्सी में एक 15-16 साल का लड़का बैठा था, उसके पास आके उसको उन्होंने कहा, शराब के नशे में थे, नशे में शादी में नशा किया, भंगड़ा वंगड़ा डाला, उसके बाद खाने की प्लेटें ली, और यहाँ पे उस लड़के कहते उठ भाई मैंने बैठना है यहाँ पे। तो वो लड़का भी आगे से कहता कहता मैं क्यों उठूँ, मैं तो नहीं उठूँगा, मैं तो बैठ के खाऊंगा, मैं भी बारात में आया हूँ, मेरा स्टेटस भी बराबर है आपके। तो इस गुस्से में आके इन्होंने क्या कर दिया, उसको गोली मारी, अपनी इनके पास अपनी आर्मी की या जो भी थी पिस्टल थी जो, उसको निकाल के उस लड़के को उन्होंने मार दिया। ठीक है, सीट हमेशा के लिए खाली कर दी। और
तब इस केस में उन्होंने ये किया कि एक मैन इज़ प्रज्यूम टू इंटेंड द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट और एक्ट्स, कि ये जो कह रहे थे, कहते मैं तो नशे में था और मैं क्यों कुर्सी के लिए किसी बंदे को मार दूंगा छोटी सी बात के लिए। तो मैं नशे में था, नशे की वजह से मैंने उसको गोली मारी है, तो इसलिए मुझे डिफेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरी इंटेंशन नहीं थी उसको मारने के लिए। तो तब उन्होंने कहा था कि नहीं, सेक्शन 86 में कि जो आप कर रहे हो, अगर आप वॉलंटरीली आपने वो इंटॉक्सिकेशन की है, तो जो भी आप कॉन्सिक्वेंसेज करें माना जाएगा कि वो कॉन्सिक्वेंसेज आपको पता है आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप उसके लिए लायबल हो गए। और एक और केस है, गौतम भीले अहिरा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2010 का केस है। इसमें जो थे ये गौतम भिले हीरे, इन्होंने शराब पी, वॉलंटरी शराब पी, और उसके बाद अपनी वाइफ को, उनकी वाइफ थी रीना बाई, इनकी वाइफ थी रीना बाई, उसको इन्होंने पहले उसकी पिटाई की काफ़ी। पहले भी कई बार शराब पीते थे, कई बार मारते थे, और फिर इनके घर में जाके, इनके ससुराल में, अपने ससुराल में जाके, मतलब रीना बाई के घर जाके उनसे माफ़ी मांगते थे कि मैं दोबारा नहीं मारूंगा, और फिर एक बार आके दोबारा फिर इन्होंने शराब पी और उसकी पिटाई की, और एक केरोसिन लैंप, जलता हुआ केरोसिन लैंप इसके ऊपर थ्रो फेंका, जिससे रीना बाई की जो साड़ी थी उसमें आग लग गई, और उसकी वजह से फिर बाद में उसने अपनी जान बचाने के लिए किसी नाले वगैरह में उसने छलांग लगाई, और जिससे वो काफ़ी जल गई। रात उसके बाद गौतम भीले जो था ये खुद रीना बाई को लेके हॉस्पिटल गया, और हॉस्पिटल में इसको एडमिट कराया। वहाँ पे रीना बाई जो थी, इसने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन दी। पहले इन पे सेक्शन 307 का ऑफेंस इन्होंने लगाया, और इन्होंने हॉस्पिटल में अपनी डाइंग डिक्लेरेशन दी कि गौतम भिले हीरे जो था, इसने मेरे पे थ्रो किया है एक जलता हुआ केरोसिन लैंप, और उसकी वजह से ये सब हुआ, और बाद में उसकी डेथ होगी। तो ये सेक्शन जो 307 था, ये चार्ज अमेंड होकर 302 में कन्वर्ट हो गया था। तो यहाँ पे भी सेम उन्होंने यही कहा कि जो भी आप एक्ट कर रहे हो, यहाँ पे कोई मोटिव नहीं था उसको मारने का, रीना बाई बाई को कोई मारने का मोटिव नहीं था, बस शराब के नशे में ही उसने वो उसको उस पर फेंक दिया, पहले उसकी पिटाई की, उसके बाद उस पर फेंक दिया केरोसिन लैंप, और अदरवाइज़ कोई उसका मोटिव नहीं था, कोई मारना नहीं चाहता था, कोई डिमांड नहीं थी, कोई डॉरी डिमांड नहीं थी, कुछ नहीं था, शराब के नशे में कर दिया। तो यहाँ पे उसको 302 के लिए लेबल किया गया, क्यों? क्योंकि अ मैन इज presumed टू इंटेंड द नेचुरल consequences ऑफ हिज एक्ट और एक्ट्स इवन इफ ही इज इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है, अगर कोई इंसान इंटॉक्सिकेटेड भी है, तो इंटॉक्सिकेटेड है और जो वो कर रहा है, 86 में प्रज्यूम किया जाएगा कि उसको वो नॉलेज है, पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन जो भी चाहिए वो उस पर्सन के पास है, अगर उसने इंटॉक्सिकेशन जो है खुद की हुई है, ठीक है, तो वो उसकी वो इंटेंशन या नॉलेज आएगी। अदरवाइज अगर 86 ना हो तो बहुत सारे केसेस में बच जाएंगे, बहुत बचना ईजी हो जाएगा। रात कोई भी इंसान है, पहले बहुत सारी शराब पिएगा, शराब पी के उसके बाद वो गोलियाँ चला के जिसको मारना है मार देगा, और उसके बाद कहेगा कि मैं तो नशे में था, मैंने तो नशे में जाके मारा है, तो इसलिए मेरी तो कोई इंटेंशन थी नहीं। और मर्डर के लिए आप मुझे लेबल कर रहे हो, और मर्डर के लिए इंटेंशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, कुछ भी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो तो वहाँ पे भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन चाहिए, डिसऑनेस्टली चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन चाहिए। और वो पर्सन कह रहा है मेरे मेरे तो डिसऑनेस्ट, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो भगवान था, मुझे क्या ज़रूरत थी चोरी करने की, मैं क्यों घड़ी चोरी करूँगा, मैं क्यों पर्स चोरी करूँगा किसी का, मैं तो खुद भगवान हूँ, देवता हूँ। तो वहाँ पे वो कहेंगे कि आप भगवान देवता नहीं हो, आपने जो चीज़ भी की है वो इंटॉक्सिकेशन की वजह से आपको लगता था कि आप भगवान बन गए हो, और शराब के नशे में आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपने अगर शराब जो है वो खुद पी है, तो आपको ये सब कुछ माना जाएगा कि आपको उसकी इंटेंशन थी। अगर इंटेंशन चाहिए उस ऑफेंस को करने के लिए, तो वो पर्टिकुलर इंटेंशन थी आप में, अगर उसके लिए नॉलेज चाहिए तो वो नॉलेज थी, कुछ भी चाहिए वो चीज़ आप में थी, जो भी रिक्वायर्ड है। हाँ, पर अगर वो आपने इन वॉलेंटरीली नहीं है, आपकी इंटॉक्सिकेशन वो आपकी विदाउट नॉलेज है या अगेंस्ट विल है, ज़बरदस्ती किसी ने आपको पिलाई है, और या फिर आपकी नॉलेज के बिना ही किसी ने आपको वो इंटॉक्सिकेटेड चीज़ दे दी है, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन सिर्फ शराब नहीं है, यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन कुछ भी हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कुछ भी जो दिमाग को हिला देता है, कोई भी सब्सटेंस होगा वो इसमें इंटॉक्सिकेशन में आ जाएगा। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसके लिए आपकी लायबिलिटी बनेगी। अगर तो वो विदाउट नॉलेज है, अगेंस्ट योर विल है, तो फिर तो आपको छूट मिल जाएगी। पर अगर वो विदाउट नॉलेज नहीं है, ठीक है, मतलब सॉरी, अगर विद नॉलेज है और
विद योर विल है, तो फिर वो क्या है, वो अपने आप में मतलब उसके लिए कोई आपको कोई छूट एक्सेप्शन कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप वहाँ पे लेबल किए जाओगे ऑफेंस के लिए। ठीक है, क्लियर है।